मालकिन, क्या बात है? आज आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है देवर जी मेरे बाहर हैं, हस्बैंड मेरे है नहीं, तो बचे तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। हम्म। ये बात तो ठीक है, मगर आप बड़े लोग हो। कहीं आपने मुझे यूज करके फेंक दिया तो मेरा क्या होगा? ये बातें तो लड़कियां सोचती हैं, लड़कों के मुंह से सब बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों मालकिन, हमारी कोई इज्जत नहीं होती है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी इज्जत, लड़कों की थोड़ी ना कोई इज्जत होती है। क्यों? ऐसा किसने बोला कि हमारी इज्जत पे कोई बात नहीं आती? इज्जत पे बात तो औरतों की आती है, मर्दों की नहीं। ये आप गलत कर रहे हो। किसी को पता चल जाएगा तो क्यों? क्या होगा मेरा? पता कैसे चलेगा? क्या तुम बताओगे? मैं तो किसी को कुछ नहीं बताने वाली हूँ। आपको पता है आपका देवर हम्म। कितना चालाक आदमी है? वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखता है। अगर उसको शक हो गया तो मैं अपनी नौकरी से हाथ धो डालूंगा। वो कौन सा यहाँ पर है? और शक, शक क्या होगा? अगर यहाँ होंगे तो शक होगा ना, और ना बताएगा कौन? बस डर है कि अगर किसी ने देख लिया तो। हे भगवान, इस बंद कमरे में, इस बंद दरवाजे में कौन देखेगा हमें? आपको क्यों पता इतना है, डर रहे हो? वो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। कान होते हैं ना, आंखें तो नहीं होती। हाँ मालकिन, ये तो आपने बिल्कुल सही बोल दिया। हमें इस बंद कमरे में कौन है जो देखेगा? फिर बेकार में इतना डर रहे हो तुम। वैसे भी मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? जब आप मेरा इतना साथ दे रही हो तो फिर ये साथ थोड़ा सा मुझे भी निभाना चाहिए आपके साथ। बिल्कुल। तो फिर छोड़ो सारी टेंशन, और जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा करो। हाँ मालकिन, वैसा ही मुझे करना चाहिए, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है ना। और आप मेरा ख्याल भी रखोगी और मुझे आपका प्यार भी मिलता रहेगा। हम्म। तो बस ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए मालकिन। कहीं ये ना हो कि 2 दिन का प्यार फिर वही अंधेरी रात। ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? मेरी जिंदगी में और है ही कौन जिसके लिए मैं तुम्हें 2 दिन का प्यार दे के भूल जाऊंगी? हाँ, ये बात तो सच है। पति तो तुम्हारा नहीं रहा, और देवर, वो उसके बाद बाहर है। उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। पर कोई तो होना चाहिए इस विधवा की खूबसूरत जवानी को प्यार करने वाला। तभी तो तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम्हारा डबल डबल फायदा होगा। पैसे भी मिलेंगे और प्यार भी। हम्म। मेरी तो किस्मत ही खुल चुकी है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे जैसे गरीब को कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। और मैं तो रहा छोटा सा चौकीदार। तो क्या हुआ, चौकीदार क्या इंसान नहीं होते, या उनके पास दिल नहीं होता? हम्म। अरे भाभी, आज तो तुम अकेले पड़ी हुई हो।
मुझे तो बुलाया ही नहीं। क्या हुआ? मन भर गया इस देवर से आपका? मुझे तो लगता है देवर का ही मन भर गया। अरे मेरा कौन सा मन भरा है भाभी? पता तो है आपको, कॉलेज का इतना काम होता है, और ऊपर से फाइनल ईयर के पेपर थे, अभी अच्छे से हो गए हैं। अभी तो फिर आप ही पे नजर रखूंगा ना। हाँ 2 भाई। महीने जो छुट्टियां हैं मुझे। हम कौन सा कॉलेज गए हैं या पढ़े हैं और क्या? जो हमें पता हो? क्यों? कुछ नहीं, बस तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरा तो बस चैन ही खो दिया तूने। बस तुम्हें दिन रात सोचता रहता हूँ कि तुम मेरी बाहों में आ जाओ, ये आ जाओ। अब बड़ी मुश्किल से तुमसे परसों ही प्रपोज किया था, और तुमने तो ऐसे डरा दिया मुझे। हम्म, फिर पता चला तू तो मजाक कर रही है। अच्छा, और क्या? सच में डर गए थे तुम? और क्या भाभी, ये इतना बड़ा घर आप ही के नाम है ना, तो मुझे तो लगा कहीं आप मुझे घर से ना निकाल दो। मेरी तो वो बात हो जाती, ना घर का ना घाट का। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? अरे भाभी, जब से भैया गए हैं ना, तब से मैं भी सोच रहा था कि आपकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, और आपका भी तो दिल करता होगा ना भी किसी से दिल की बात करूं, और आपके पास तो कोई है नहीं। तो मैंने सोचा कहीं आपका मन बहक जाए और कहीं बाहर आपका कुछ हो जाएगा, हम्म, तो इससे अच्छा तो मैं ही ठीक हूँ। और वैसे भी ये बातें छोड़िए, जब से आप पहली बार इस घर से आए हो, तब से लेके अभी तक पसंद तो आप हो मुझे। रात को हर रोज बस आप ही का सपना आता था। वो तो बस जब भैया चले गए, तब मुझे लगा कि आपके दिल पे क्या बीतती होगी। चलो शुक्र है तुम्हें कम से कम ये एहसास तो हुआ कि मेरे दिल पे क्या बीतती है। तुमने मेरे बारे में सोचा। और क्या? वैसे एक बात बोलूं, आप इतनी खूबसूरत हो, आपने दूसरी शादी क्यों की? क्यों नहीं की? बस इस घर को और आपको छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं करता। अच्छा जी, इतने प्यार करती है तुम मुझसे, फिर तूने पहले क्यों नहीं बताया? और अगर तू चाहे तो हम शादी कर सकते हैं, फिर तू और मैं इस छत के नीचे दुनिया के सामने पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। फिर ये छिप छिप के मिलना, तुम्हें पता तो है। ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, सीरियसली? पर वो कहते हैं, चाचा जी बोल रहे थे अभी तुम्हारे भाई को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ, तो हमारे गांव में रिवाज है, पति को मरे हुए 1 साल के बाद देवर के साथ शादी कर देते हैं। तो अच्छा। 1 साल की वेट है, फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे। फिर इस छुप छुप के मिलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और ये बिमला शिमला शीला सुमिता जो भी हैं यहाँ पे, फिर तुम इनके सामने मेरा हाथ पकड़ के जा सकती हो। कितना अच्छा होगा वो वक्त, वो टाइम जब तुम और मैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के जा रहे होंगे और लोग देखेंगे और कहेंगे वाह कितनी अच्छी जोड़ी है इनकी। ये बात तो है, मुझे भी इतनी अच्छी घरवाली मिल जाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर एक बात तो है, क्या तुम्हारे भाई बहन मान जाएंगे? वो तो बोल रहे थे कि मैं देवर के साथ शादी नहीं करवाऊंगा, उन्होंने कोई और ही रिश्ता ढूंढ रखा है। कौन से बहन भाई की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें अरे लगता है मैं उनकी सुनूंगी? मेरी जिंदगी है, फैसला भी मेरा ही होगा ना कि मुझे कहाँ कब और किसके साथ क्या करना है, अरे किसके साथ जीना है, भाभी, किसके साथ मन। बस चाचा जी ने उनसे बात की थी कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाए, पर तुम्हारा भाई बोल रहा था कि हम इस घर में दोबारा शादी नहीं करना चाहते। वो बड़े ताऊ जी के साथ उनकी बनती है नहीं है ना, तो मुझे लगता है वही पुरानी रंजिश के लिए तुम्हारा भाई और तुम्हारा, क्या ही बोलूं। चलो यार तुम इन छोड़ो, सब चीजों की टेंशन मत लो। अब परसों ही तूने हाँ की है, तो आज पहली रात तो मना लें।
अरे ये क्या सपना था ये तो। उफ, मैंने सोचा सच में समीर और मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ, लगता है दिमाग खराब हो गया। समीर, अरे भाभी जी, आप इसकी क्या ये जरूरत थी? चाय लाई थी तुम्हारे लिए। मैंने तो चाय पी ली। आपने पी ली थी? नहीं, तो आप ऐसा कीजिए, आप पी लीजिए ना। क्यों तुमने कब पी है चाय? मैं तो सुबह सुबह बनाकर पी ली थी। खुद ही बना कर पी ली। और क्या भाभी, आप तो सोए रहे थे तो सोचा आपको क्यों परेशान करना। सॉरी, आज मैं ना लेट हो गई उठने में। चलो छोड़िए भाभी, कौन सी बड़ी बात है। और रात बताओ। रात को काफ़ी ज़्यादा थक गए थे ना आप। काम भी तो इतना होता है। मैं ये बोल रहा था, मेरी स्टडी हो गई कंप्लीट और रिजल्ट भी आ गया, पास भी हो गया मैं। और ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने ना आगे पीएचडी करनी है, तो फिर मैं उसी के लिए आगे यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और वहीं पे रहूंगा हॉस्टल में। ये तुम क्या कह रहे हो तुम ये? इसका मतलब कि तुम भी मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? अरे भाभी, आपको पता तो है कि मैंने स्टडी करके प्रोफेसर बनना है, और अभी आगे स्टडी के लिए तो फिर कुछ तो करना ही होगा। और साथ साथ वो जो पीएचडी वगैरह होती है वो वहीं भी होगी यूनिवर्सिटी, आम कॉलेज में तो होती नहीं है यहाँ पे। तो जाना पड़ेगा ना मुझे दिल्ली। तो यानी कि अब इस घर में मैं बिल्कुल अकेली रहूंगी? अरे भाभी, ये बात नहीं है, 2 साल की तो बात है, और मैं बीच बीच में आता रहूँगा अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और वैसे भी आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल है, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो डिलीवरी वाला आ जाएगा, और नौकरानी समीर, भी तुम है दो हमारे घर। साल की बात कर रहे हो? इस घर में अकेले रहना 2 दिन कितना मुश्किल है, 2 पल रहना भी कितना मुश्किल है। पर भाभी, मेरे भी तो कुछ सपने हैं ना। और सपने तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे भैया के जाने के बाद मैंने सोचा था कि चलो मैं और तुम एक साथ इस घर में रहेंगे। उनके जाने के बाद मुझे तुम्हारी वजह से उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई। और अब अगर तुम भी चले जाओगे मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी ना। भाभी, आपको पता तो है मैं और दीप प्यार करते हैं एक दूसरे से, और शादी करेंगे। और वो तो नौकरी पे लगी हुई है, तो मैंने भी तो मेहनत करनी है ना, मैंने भी तो नौकरी लेनी है। तो मैंने कब मना किया है कि तुम शादी ना करो, तुम फिर प्यार उसके ना लिए करो? मैंने अपने सपने भी तो पूरे करने हैं। अगर सारा टाइम इसी घर में रहता रहा, और माफ़ कीजिए, तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। मैंने अपने बारे में सोचना है। और वैसे भी माँ बाप जी का सपना था कि मैं अच्छा ऑफिसर बनूं, और या फिर कोई टीचर वगैरह बनूं, जॉब लूं। तो फिर मुझे तो पढ़ाई करनी होगी ना। और रही बात आपकी और आपकी सुरक्षा की, तो मैंने 1-2 सिक्योरिटी गार्ड को बोला हुआ है, हमारे घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख देंगे, तो आपको बाहर और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे घर की चौकीदारी कर देंगे। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे भी सपने हैं, तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हारी भी जिंदगी है। मेरा क्या है? अरे भाभी, ये मैं बात तो नहीं है। आप ना मुंह उदास कर लेती हो, फिर मैं ही क्या बोलूँ आपको। अब 2 साल की तो बात है, ऐसा ना हो कि ये 2 साल मैं यहीं पे बैठा रहूं, और ना मैं इधर का रहूं ना उधर का रहूं, और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी शादी हो जाए, फिर मैं सारी उम्र सोचता रहूंगा भी मैं अगर गया होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मेरी बात सुनिए, आप प्लीज़ उदास मत होइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये घर को ताला लगा दीजिए, आप अपने गांव चले जाइए, वहाँ पे रह लीजिए अगर आपको मन लगता है। पर आपकी तो आपके भाइयों से बनती नहीं, और माँ बाबू जी के चले जाने के बाद। हाँ, मेरे भाइयों से मेरी नहीं बनती, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई से शादी की इसलिए। और मैं किस मुंह से उस घर में जाऊंगी? और इस घर में मैं कैसे ताला लगा सकती हूँ? इसमें तुम्हारे भैया की यादें जुड़ी हैं। कोई तो बात नहीं, मैं रह लूंगी अकेली। तुम जाओ यहाँ से। भाभी, ऐसे गुस्सा करने की बात नहीं है, मैंने अपना फ्यूचर भी तो देखना है। और रही बात आपकी सुरक्षा की, तो चौकीदार आ जाएगा ना, चौकीदार है घर में, नौकरानी आती है, इतना बड़ा घर है। और आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं समीर, सारा दिन आप ही के पास रहता हूँ। बस करो। वैसे भी मैं इस घर में रहता हूँ, बाहर दोस्तों के साथ जाता ही ना, फिर भी तो जहाँ पे रहता ही नहीं हूँ, शाम को ही आता हूँ।
बस समीर आपको तो बस मुंह बहाने करो, का मत बोलो कुछ भी। आपको तो बस मुंह बहाने का बहाना चाहिए, बस मुंह बनाते रहते हो दिन भर। मैं जानता हूँ कि आपके मेरे बिना आपके लाइफ में कोई नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारा टाइम आप ही के पास रहूँ। मैं जा रहा हूँ, ये फैसला मेरा फाइनल है, और चौकीदार आएंगे, उनसे इंटरव्यू वगैरह कर लेना जैसा आपको ठीक लगे। ये भी चला गया। मैं ही पागल थी जो उम्मीद लगा के बैठी थी कि शायद ये मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरे जीने का सहारा बनेगा। अब कौन आ गया है सुबह सुबह? एक तो पहले से ही मूड खराब है। कौन है? आ जाओ। नमस्ते मैम। मुझे ना वो समीर बाबू ने भेजा था आपके पास। आपको चौकीदार की ज़रूरत है। हाँ है, पर वो तो अभी नहीं है यहाँ पर। वो तो कॉलेज चला गया है। अच्छा, तो फिर मैं शाम को आऊँ दोबारा? नहीं नहीं, बैठो इधर, बात करनी है तुमसे। रखना तो मुझे ही है, रहना तो मेरे ही पास है तुम्हें। यहाँ बैठ जाऊँ मैम? बैठ जाओ। जी, कहाँ बताइए। रहते हो तुम? मैं रेलवे स्टेशन के पास ही रहता हूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ काम करते हो? इससे पहले मैं दुबे जी के पास था। दुबे जी की पूरी फैमिली अब फॉरेन चली गई है, तो इसी वजह से मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ी। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में तो माँ और बाबू जी हैं, और मैं हूँ। शादी नहीं हुई है अभी? जी नहीं मालकिन, अभी तो नहीं हुई है मैम साहब। अच्छा, जहाँ पहले रहते थे वहाँ कितने से कितने ड्यूटी थी और क्या सैलरी थी तुम्हारी? देखो, वहाँ पे तो यही था। दुबे जी ने मुझे अपने फार्म हाउस में रूम दिया हुआ था। दिन में मैं वहाँ पे रहता था, और रात को ड्यूटी करता था। 15 दिन दिन की ड्यूटी होती थी और 15 दिन रात की। एक लड़का और भी था, हम दोनों ही वहाँ पे काम करते थे। सैलरी कितनी थी? सैलरी वहाँ पे 25,000 थी। 25,000 तो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब नॉर्मली जो होती है 17, 18, 20 तक जाती है। मैम साहब, तुम एक्स्ट्रा काम भी करते हो क्या? हाँ, दुबे जी तो जो चीज़ मुझे बोलते थे, मैं तो बस यस बॉस बोल देता था। ओ, वो इसीलिए। बहुत अच्छे लोग थे वो तो अचानक उनको दोबारा वापस जाना पड़ा। हम्म। वैसे उनके साथ मुझे काम करके बहुत मज़ा आया, और अच्छा। मुझे बोल के भी गए हैं कि नेक्स्ट ईयर जब भी आएंगे ना, तो मुझे याद करेंगे, और कह रहे थे कि अगली बारी हम तुम्हें साथ ही ले जाएंगे। ओ वाह, इसका मतलब उन लोगों को तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, नहीं? जी मैम साहब, पता नहीं, शायद उनको मैं अच्छा लगता था, और अभी भी वो मुझे पैसे देकर गए हैं। हम्म। अच्छा, जी। चलो अभी तक जो मैंने तुमसे बात की है उस हिसाब से तो तुम मुझे ठीक ठाक ही लगी हो। बाकी कोई बात नहीं, मैं समीर से बात करूंगी। तुम कब से ज्वाइन करोगे? देखो जी मैम साहब, मैंने तो यूनिफॉर्म पहने ही रखी है। आप बस हुक्म कीजिए, मैं तो अभी ड्यूटी पे आ जाता हूँ। अभी से? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप बता दीजिए कब से शुरू करनी है। तो ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। आप ड्यूटी ज्वाइन कर लो आज से ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपने मुझे ये चाय पी लो तुम, काम अगर दिया। पीनी है तो पी लो। अपने लिए बनाई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा अब। नहीं, चाय मैं घर से अभी पीकर ही निकला था। तो मुझे ये बता दीजिए, हमारा घर यही है या कोई और भी देखना है? नहीं,
घर तो तुम्हें यही देखना है, और एक हमारी गाड़ी है, जी। कभी कभी उसको वॉश करना है, और अगर कर सकते हो तो कभी कभी गार्डन की सफाई कर सकते हो क्या तुम? देखो मैम साहब, गाड़ी के और गार्डन के जो भी काम करवाओगे ना, उसके एक्स्ट्रा पैसे लूँगा मैं। नो इशू, मैं दे दूंगी। बस काम ध्यान से और मन लगा के करना, पैसे की परवाह मत करना। अरे भाभी, हाँ बोलो सुमीर। कर दिया मेरा काम, वो हाँ, पैकिंग वगैरह? तुम्हारी पैकिंग वगैरह सब कर दी है। ध्यान से जाना, और जाके फोन वोन करना, और पढ़ाई में ध्यान रख भाभी लगाना। मेरी बात सुन ली, पहले तो ये अपना उदास सा चेहरा ठीक कर लो। मैं कहीं जंग पे नहीं जा रहा लड़ने के लिए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं कौन सा कहीं विदेश जा रहा हूँ जो जाऊंगा आऊंगा फ्लाइट में आऊंगा, या दिल्ली तो जा रहा हूँ, 2 घंटे का रास्ता है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा। बस सारा टाइम यही होता है आपका। और आपको बोल तो दिया था, चलो एक ही बात 10 बार कैसे बोलूँ इसको। हाँ हाँ, बोलो ना। अब तुम्हें भाभी क्यों अच्छी लगेगी? अब तो छोड़ो ना तुम्हें अपना भाभी। फ्यूचर देखना है, अपनी लवर देखनी है, अपनी लाइफ देखनी है। मैं क्या हूँ? कुछ भी छोड़ो तो यार नहीं है। भाभी, यही फिर से वही बातें लेके बैठ गए। मुझे ये बताओ, सिक्योरिटी गार्ड आया था क्या? हाँ आया था, मैंने रख बात लिया कर आपने? ली है। हाँ मैंने रख लिया। नौकरानी भी है घर में, सिक्योरिटी गार्ड भी है, ड्राइवर भी रख लेते हैं अब। और वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड को चलानी आती है गाड़ी, मेरी बात हो गई थी फोन पे। और अगर किसी और चीज की जरूरत है तो आप बता दीजिए। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर आप उदास क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कोई उदास नहीं हूँ। तुम जाओ। मैं ऐसा करता हूँ, गांव से चाचा जी को बुला लेता हूँ, 10 दिन वो लगा लेंगे। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप गांव चले जाइए ना, वहां पर तो आपको सभी बुलाते हैं। मुझे जो करना होगा मैं देख लूंगी, तुम जाओ अपना देखो। ये थोड़ी बात हुई, आपने मुझे ऐसे बोल रखा है। समीर जाओ प्लीज। क्या जाओ? तुम ऐसे थोड़ी मेरी जाना टेंशन मत लो, तुम मेरी फिक्र मत करो। बस अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी देखो। भाभी मैंने तो अपनी लाइफ देखनी है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है सभी लोग बोलते हैं भाभी के पल्लू के साथ बंधा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं अपनी लाइफ को लेकर। हाँ, जिम्मेदारी है तो अपनी लाइफ और को मेरी लेकर बात ही है। सुनिए, कब तक हम सेविंग पे रहेंगे? और भैया का अगर बिजनेस आज सही चल रहा है तो ठीक है, कोई तो सिक्योरिटी पर्पस होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा है, बिजनेस है, शेयर मार्केट से पैसे आ रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अच्छी ज़मीन जायदाद है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी फ्री बैठा रहे। आदमी के भी कुछ पैशन होते हैं, कुछ ख्वाब तो होते हैं। मैंने कब मना किया है कि तुम कुछ आप ना तो उधर करो? से फेस कर कर बोल रही हो, चले जाओ ये चले जाओ, सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसे तो फिर मैं बाहर रहने लग जाता हूँ। अगर इतना ही आपको बुरा लगने लग गया तो मैं नहीं आऊंगा कभी इस घर में, फिर आप देख लेना। पागल बना रखा है, कब से प्यार से बात कर रहा हूँ, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर आपने हंस के मुझे विदा करना है तो ठीक है, वरना मैं नहीं आऊंगा इस घर में। देखो, पह- मुझे ड्रामे करने नहीं आते हैं। ड्रामे मैं तो आप झूठी ही कर रहे हंसी हो, नहीं और ला क्या कर सकती। रही हो? ड्रामे आप ही कर रहे हो ना। सिंपल सी तो बात है, 2 साल के लिए जा रहा हूँ मैं, कौन सा कहीं 10 साल के लिए जा रहा हूँ या जिंदगी भर के लिए जा रहा हूँ। और वैसे भी एक बार हो जाएगा वो पढ़ाई स्टडी वगैरह पूरी, नौकरी वोकरी तो यहीं पे लगूंगा ना मैं, वो कौन सा कहीं चला जाऊंगा मैं। और आप एक बात बता दीजिए मुझे, वो मेरे पुराने किताबें डाल दी थी बैग में? मैंने सब डाल दिया है, सारी पैकिंग कर दी है। ये पैकिंग कर दी है। और मैं लेके आ गया था आपकी वो, जो आपकी मशीन ख़राब हो गई थी, इस्त्री वाली। और अच्छा। कोई काम है तो बता दीजिए, मैं 2 घंटे के लिए अभी यहीं पे हूँ। नहीं, कोई काम नहीं कोई है? काम नहीं है। बस एक बार वो सिक्योरिटी गार्ड को देख लेना जरा, उससे। सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरी बात हो गई है, पैसे मैं अपने आप कर दूंगा उसको, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात नौकरानी की, नौकरानी को मैंने 3 महीने का पहले एडवांस दे दिया है, 3 महीने कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चौथे महीने में आ जाऊंगा, अपने आप फिर से हिसाब कर लूंगा। आपने सिर्फ काम करवाना है अच्छे से। अगर कोई अच्छा काम ना करे, नौकरानी सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर वगैरह जो भी, तो मुझे फ़ोन पे बता देना आप। ठीक है, मैं ही बोलता जा रहा हूँ कुत्ते की तरह, आप भी बता दो कुछ। क्या बोलूं मैं? मेरा तो तुमने सब कुछ। अरे भाभी फिर से वही बातें। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? पढ़ाई करने जा रहा हूँ ना। बस ड्रामा करना नहीं आता आपको, मैं ही कर ही जा रहा हूँ, इसका मतलब ड्रामा तो। समीर, तुम कितने आसानी से मतलब कुछ भी बोल दे रहे हो ना। क्या क्या आसानी से बोल रहा हूँ मैं? इतने मेरी जब से भैया गए, कोई कदर नहीं है। फीलिंग के लिए मैंने मैं कौन सा तुम्हें आपका कोई कभी- पति हूँ?
देवर हूँ आपका, सभी फर्ज निभा रहा हूँ। आप तो हाँ। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं आपका पति हूँ। फर्ज भैया तो चले गए इस निभाया। दुनिया से और मेरे पल्ले बांध गए ये। और मेरी बात सुनिए, क्या कहा तुमने? मुझसे ये तुम्हारे पल्ले बांध गए? वो मुझे तुम्हारे पल्ले बांध के गए कि तुम्हें मेरे पल्ले बांध के गए मेरी हैं? बात सुन लीजिए। अब झगड़ा हो तो रहा है तो साफ सुथरी मैं एक बात कर रहा हूँ आपके साथ। बोलो। चाचा जी बोल रहे थे आपके साथ शादी करने के लिए। मेरी तरफ से तो साफ ना है, आप बता देना उसको। समीर, कैसे निकल गया है ये? मेरी इसको परवाह ही नहीं है। चाचा जी बोल रहे हैं शादी के लिए और ये निकल गया है। मालकिन, अच्छा हुआ ना छोटे साहब चले गए हैं पढ़ाई करने। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। अगर वो नहीं जाता तो हम नहीं मिलते और ना ही मुझे प्यार मिलता, और तुम्हें प्यार और पैसा दोनों ही नहीं मिलता। आपको पता है, ये सब चीज़ें ना मैं फिल्मों में देखा करता था कि एक अच्छा। गरीब नौकर, कोई चौकीदार, हम्म। इतनी बड़ी मालकिन को उससे प्यार हो जाता है, फिर हम्म। उसके घर वाले उन दोनों को जुदा करने में लग जाते हैं हम्म। और एंड में वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती थी। अच्छा, और हमारी फिल्म की हैप्पी एंडिंग लगती है तुम्हें कि होगी? हाँ हाँ, क्या लगता है तुम्हें कि हमारा क्या होगा? लगना क्या है मालकिन, आप मेरे साथ हो, मैं तो जाने ही वाला कहाँ हूँ, तो फिर ना आपको कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। आपका वो देवर है, उसको तो आपके साथ कुछ लेना देना नहीं, जैसे आपने मुझे बताया। तो हमारी फिल्म की वो हैप्पी तो एंडिंग मुझे तो कभी रोक अपने ही नहीं सपनों सकता के लिए कोई। छोड़ के चला गया, और अगर तुमने जाने की कोशिश की, पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। आप भी कैसी बातें करती हो, उसके सपने थे वो पूरे करने चला गया, मेरे सपने तो आपके साथ पूरे हो रहे हैं, तो फिर मैंने कहाँ जाना है। और अगर तुम्हारे घर वालों ने बोला तुम्हारी शादी के लिए, बच्चों के लिए, तुम क्या करोगे? घर वालों को तो मैं बोल दूंगा कि अभी मेरी उम्र कहाँ हुई है शादी के लिए, तो कभी तो उम्र होगी ना, कभी तो बोलेंगे ना वो। अरे कब तक उनको टालते रहोगे तुम ऐसे? मेम साहब, बाद की बाद में देखेंगे ना। आज इतना अच्छा मौसम है और आपको ये सब चीजें सूझ रही है। आपको प्यार करना चाहिए था और आप मेरे बारे में पूछ रहे हो मैं चला ना जाऊं, मेरी शादी ना हो जाए। अरे जो होना होगा वो बादों की बात है ना, आज का टाइम हम कल के लिए क्यों खराब करें। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं अपनी सिक्योरिटी के बारे में तुमसे कोई बात ना करूं? तुम कब चले जाओगे मुझे छोड़ के? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। वो जाने का कारण तो बताओ ना मुझे, क्यों चला जाऊंगा मैं। कारण किसी के पास नहीं होता है, और एक दिन अचानक से ही कारण आ जाता है। देखो, पहले मुझे लगा करता था कि दुबई जी को छोड़कर, इनकी सारी फैमिली को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अब? और अब ये लगता है कि दुबई जी के पास जाने का मेरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अब मेम साहब आप मुझे मिल चुके हो। हम्म। तो कोई मूर्ख ही होगा, बेअकल होगा कोई, जो आप जैसे खूबसूरत मालकिन को छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाएगा। सोच लो, दिल से कह रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल, जो मैं बोलता हूँ दिल से तो ही बोलता हूँ, ऐसे हवा में मैं बातें नहीं करता मैं। हम्म। क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, पूछो। मुझसे पहले तुम्हें कोई ऐसी लड़की या औरत नहीं मिली जिसके साथ तुमने ऐसा कुछ? सच बोलूं तो मेम साहब, मुझे बड़े लोगों से डर ही लगता है। क्यों? बड़े लोग क्या खा जाएंगे तुम्हें? उनके पास पैसे की ताकत होती है ना, अगर मुझ जैसा गरीब कोई छोटी सी भी गलती कर देगा तो समझ सकता हूँ मैं वो मेरा क्या हासिल करेंगे।
इसीलिए मैंने हमेशा अपनी आँखों को नीचे ही रखा है। अच्छा, वो तो लोगों से डर भी लगता है। ये हाँ, बड़े लोग क्या हुआ होते हैं? वो तो आपने मुझ पर इतनी दया दिखा दी, वरना आपके पास भी मैं कभी नहीं आ पाता। अच्छा, ऐसी बात है। ये क्या, मैं सपना देख रहा था, मगर ये सपना कितना हसीन था। अगर ये सपना हकीकत में बदल जाए तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी ना। अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ मर गया है। नमस्ते मैम साहब। ओ, नमस्ते साहब, आ गए आप। ये ड्यूटी मैं तुम्हारी कर रही हूँ कि तुम मेरी कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ मालकिन? मैम, मालकिन के बच्चे, टाइम देख रहे हो तुम? बैठो इधर। तो तुम लोगों को ये प्यार व्यार की भाषा कुछ समझ में नहीं आती है क्या? तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं है? क्या मतलब मालकिन आपका? आप ये सब क्यों बोल रहे हो? ओ महाराज जी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्यों बोल रही हूँ। घड़ी है तुम्हारे पास? जी नहीं। मोबाइल तो होगा। वो छोड़ो, घर में घड़ी तो होगी। वो वो ना, भी नहीं है। नहीं, हमारे घर में घड़ी तो है, मगर उसकी बैटरी चेंज करने वाली है। Shit, फिर वही गरीबों वाली बातें। यानी कि साफ साफ सी बात यह है कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। वो बस ऐसे ही है। ऐसे कैसे? पता है क्या है मालकिन, वो ना कल पड़ोस में एक बच्चा बीमार पड़ गया था, तो रात तुम्हारा तो नहीं था ना, वो पड़ोसियों का था। वो अपने बच्चे को खुद देखते। उनके घर में कोई नहीं था, वो अकेली औरत थी। भाभी ने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलो हॉस्पिटल में, तो हम उसको हॉस्पिटल में लेकर चले गए। वहाँ पे पूरी रात ऐसी निकल गई, और फिर सुबह जब मैं घर में आया तो मेरी आँख लग गई। हाँ, तुम्हें कौन सा कहीं ड्यूटी पे जाना था या कोई काम करना था? फ्री तो थे तुम, अरे नहीं थोड़ा नहीं, और लेट आ जाते। ऐसी बात नहीं है। ये सब के बारे में मैंने छोटे साहब को बता तो दिया था, सुमित बाबू छोटे को। साहब को बता? तुम्हें रखा किसने है? तुम्हें तनख्वाह किसने देनी है? छोटे साहब ने कि मैंने? तुम लोगों की बस यही प्रॉब्लम है। मतलब घर में झगड़ा चल रहा है तो दूसरे का फायदा उठा लो, एक के खिलाफ एक को कर दो, और बस काम तमाम। तुम्हें पता है कि मेरी और देवर जी की थोड़ी सी नोक झोंक हो गई थी उस दिन, तो तुमने उसी चीज का फायदा उठा के अपनी सारी बात उनको, मुझे भी तो मैसेज कर सकते थे, मुझे भी तो फोन कर सकते थे ना तुम। मैंने बताया ना आपको कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, और मैंने साहब का नंबर याद था मेरे, तो मैंने उनको कॉल करके बता दिया था। आपका नंबर मुझे याद। इतना सा दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम मेरा नंबर कहीं लिख के रख लो मुझे फोन करना हो तो? अब वो और चिढ़ जाएगा, अब वो तुम्हें नौकरी से भी निकालने के लिए बोल देगा। अरे नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम नई नौकरी ढूंढने में निकल जाए। तुमने उन्हें क्यों फोन मैसेज किए? मैं क्या बोलूं तुम्हें, कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। तुम छोटे लोगों की ना बस यही प्रॉब्लम होती है, तुम्हें अगर जरा सा मुंह लगा लो ना तो तुम सर पे चढ़ के नाचने लग जाते हो। तुम्हारी मजबूरी को थोड़ा सा समझ लो, तुम दूसरे को ही मजबूर कर देते हो। ऐसा तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया ना, थोड़ा लेट ही आया हूँ, और मैंने बता भी दिया हॉस्पिटल की वजह से मैंने। क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे रोज रोज के बहाने, तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे, मेरे सर के पार हो गया है सब। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? इन सब, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, तो मैं
आपकी मजबूरी समझता, हाँ, आपकी तरह ऐसे चलाता ना जैसे आप मुझ पर चला रही थी। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। आउट। समीर क्या गया, इसने भी रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्या करूं मैं इसका, थक गई हूं काम कर करके। तो मैं तुम्हारी टांगे दबा देता हूँ। तुम मेरे बेडरूम में कैसे आए तुम? क्यों? आपका बेडरूम कौन सा कोई हवालात है? बाहर बैठ के बात करते हैं, चलो। बाहर नहीं मालकिन, कल क्या कर रही थी? मुझ पर चला रही थी ना। कल मैं इसलिए चुप था कि मैंने देख लिया था घर में नौकरानी थी, वरना तुम्हें तो मैं बताता कि क्या करी थी। गंदी नाली का कीड़ा, छोटे लोग। अच्छा, तो कल तुम इसलिए चुप थे कि कल नौकरानी थी, और आज तुम ये सब बकवास इसलिए कर रहे हो कि मैं घर में अकेली हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कल की बात का हिसाब करने आया हूँ। एक बात बता, मुझे गंदी नाली का कीड़ा बोलने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि जो खून, जिस रंग का खून तुम्हारे अंदर है, वही रंग का खून मेरे भी अंदर है। और तुम अमीर लोग हम जैसे गरीबों को चींटियां समझते हो क्या? हमारे अंदर दिल नहीं होता है? तुम चींटियों से बढ़ के हो भी नहीं, ऐसे मसल दिए जाते हो तुम लोग। मालकिन, समझे? ये पैसे का अहंकार इतना अच्छा नहीं होता है। ये अहंकार मिटने में बस चंद सेकंड लगते हैं, और उसके बाद जिसके पास होगा अहंकार भी तो वही करेगा ना। तुम्हारे पास अहंकार करने के लिए है ही क्या? जो मेरे पास अहंकार करने के लिए है वो मैं ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बता देता हूँ, और अब तुम्हें मैं समझाऊंगा कि मैं चीज क्या। ये क्या कर रहे हो तुम बाहर जाओ। दरवाजा क्यों बंद? आपको क्या लगता है दोस्तों, जो कुछ मैंने किया वो सही किया या गलत किया? कमेंट करके जरूर बताना। आप हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ से देखते हो? कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।